Okay, so is there any doubt from the last session that we discussed? Last session में हमने काफी कुछ देखा था, like how to apply filters, all the options that are there for filters. अगर आपने recording check की हो, if you missed the last session, then we नहीं also discussed about .twb and .twbx file. मैंने ये workbook upload भी की थी drive पे, if you have just checked it. So any doubt from the previous sessions? या अभी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही? एक्चुअली मैंने तो अपनी ना लाइन चार्ट तक प्रैक्टिस की है, जो आपका सेशन 4 है ना। मैंने अभी कल परसों से स्टार्ट करा है इंस्टॉल, और मतलब 2 दिन हुए, तो मैंने अभी लाइन चार्ट जो हमने बनाए थे ना वहां तक प्रैक्टिस की है, बट अभी ये 5 और 6 सेशन रह रहे हैं। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड नाउ। अभी तक हमने क्या करा कि काफी, हाँ हाँ, एक्चुअली एक डाउट आ रहा था मेरे साथ, मतलब जो मेरा टेबलू है आई थिंक वो 2020.2 है, बट ओके, उसमें जैसे ही मैं ज्वाइन करता हूँ तो शीट लाता हूँ ऑर्डर्स और पीपल या वो रिटर्न्स वाली, तो वो वैसे सर्कल करके मतलब सर्कल होके जॉइंस दिखाई नहीं रहा, वो पता नहीं चलता क्या सीन हो रहा है उसमें, स्लो है क्या है कुछ पता ही नहीं, मतलब लाइन आ जाती है सिंपल। मे बी फिर कुछ गलत ना कर रहे हो, डेटा सेम शीट से डेटा आ रहा है या अलग डेटा सोर्सेज हैं? नहीं, एक्चुअली मेरा शीट तो सेम ही है, बट मेरा थोड़ा डेटाबेस अलग है। जैसे आपके वाले में 2 दिखाता है ये EU सुपर स्टोर, और एक और दिखाता है, बट मेरे वाले में एक ही दिखा रहा है, कोई सुपर बात नहीं, स्टोर करके। एक ही से काम हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करूंगा कभी, मतलब डाउट के लिए फिर एक बार, अभी तो आप क्लास ले लो, कभी फ्री होंगे तो मैं एक बार वो स्क्रीन शेयर करके फिर दिखाऊंगा कि कुछ पता नहीं क्या इशू है मेरे वाले में श्योर श्योर, टैबलेट को। ठीक है, ओके। अब हम हाँ, देखते एक हैं। चीज और आती है। हाँ, एक चीज और आती है कशिश मेरे वाले में, जैसे आपके इसमें डायमेंशन मेजर्स दिखा रहे हैं ना अलग अलग, तो हाँ, मेरे में क्या होता है, जो शीट है ऑर्डर वाली, उसके कॉलम से दिखा देगा, या फिर पीपल वाली के भी दिखा देगा, बट ऐसे ऐसे डायमेंशन और मेजर्स सेपरेट नहीं दिखा रहा है ऐसे, पता नहीं क्यों। नहीं नहीं नहीं, ऑर्डर्स, पीपल, रिटर्न्स, इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, अभी एक्सपेंड ये करके। तीनों शीट्स में डायमेंशंस ही हैं, तीनों शीट के, अच्छा ठीक है। अच्छा। तीनों शीट के डायमेंशंस हैं, इसलिए डायमेंशंस के अंदर दिखा रहा है। तीनों शीट्स में कोई भी मेजर जो है वो सब नीचे दिखा रहा है, ठीक ओके। है। बस यही फर्क है। अच्छा। बस मैंने एक्सपैंड कर रखा है इसको, क्योंकि मैं अभी ऑर्डर शीट में काम कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक। बाकी कुछ भी डाउट हो तो ग्रुप में पोस्ट कर दिया करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसमें। ठीक है ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, या तो या मतलब उसको वर्कबुक भी शेयर कर, ये वर्कबुक कैसे शेयर कर सकते हैं, कुछ अभी बताया आपने? अभी मैंने तो नहीं लास्ट बताया सेशन होगा में शायद। बताया था कि सेव कैसे कर बताया था। सकते हैं, एंड बस सेव कर ली तो बस किसी को भी शेयर कर लो, ईमेल में या व्हाट्सएप में, कहीं पर भी। अच्छा, सेव सेव तो मैंने कर लिया है, उसके बाद शेयर कैसे कर जैसे सकते हैं? कोई भी फाइल सेंड करते हैं हम व्हाट्सएप पे या कोई भी ईमेल करते हैं, बस अटैच करके सेंड कर दो। अच्छा, ओके। ठीक। और कुछ? बस। ओके, ठीक है, नाउ वी कैन गेट स्टार्टेड। अभी तक हमने क्या देखा, हमने काफ़ी सारी शीट्स बनाई। सबसे पहले हम लेट्स जस्ट रिविजिट कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। First chart that we created, this was basically not a chart, this is a text table that we created. इसमें normal text आता है that we can see, इसमें कोई चीज़ मतलब ग्राफ एंड चार्ट की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। सेकंड हमने देखा हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, इसको हम वर्टिकल भी बना सकते हैं, बट वर्टिकल अभी हमने आई थिंक बाद में बनाया, लेट्स सी। थर्ड वाज द लाइन चार्ट बाय ईयर, फोर्थ वाज लाइन चार्ट बाय मंथ, फिफ्थ लाइन चार्ट बाय, सो ओके दिस वाज मंथ ऑन मंथ ग्रोथ। इसमें हमने क्या अप्लाई करा था, टेबल कैलकुलेशन, सो दिस वाज इंपॉर्टेंट। एंड देन वी created line chart by week, and in the last session we discussed how to create quick filters, how to use quick filters in Tableau. क्विक फिल्टर्स में हमने देखा था कि हमने काफ़ी सारे फिल्टर्स अप्लाई करे यहाँ पर, एंड इसमें फिल्टर के किसी भी फिल्टर में जाऊँ तो हमने हर एक ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन देख लिए लास्ट सेशन में।
ठीक है, तो आई डोंट थिंक जिसने अटेंड किया होगा उसको कोई इशू होगा इसके किसी भी ऑप्शन में। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। अभी तक हमने काफी मतलब बार चार्ट देख लिया, लाइन चार्ट देख लिया, एंड वन मोर थिंग विच वाज टेक्स्ट टेबल। एंड अभी तक हमने देख लिया टेबल कैलकुलेशंस, क्विक फिल्टर्स, डेटा सोर्स फिल्टर्स, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मैप। आज हम बात करेंगे मैप के बारे में, एंड अगर टाइम बचा देन वी विल क्रिएट अ स्मॉल डैशबोर्ड, because finally we have to create a dashboard or sorry for the business people or maybe stakeholders. ये sheets use होंगी dashboard creation में। So अगर time बचा, so we will create one dashboard. So this will be the first dashboard that we will be creating today. Okay, now let's first discuss about maps. Let me add a new sheet. मैप क्या होता है? जैसे कि हम स्कूल में या कॉलेज में हमने देखे होंगे ज्योग्राफी में, वी मस्ट हैव सीन कि देयर इज अ वर्ल्ड मैप, देयर इज अ स्पेसिफिक कंट्री मैप लाइक इंडिया, यूएस, कनाडा, or and it can be any country. So we can create a map of the country, or maybe we can show a map of whole world if we have the huge data जिसमें पूरे दुनिया का डेटा हो। अदरवाइज इस जो मेरे पास अभी सैंपल डेटा है इसमें सिर्फ यूएस का डेटा है, बिकॉज दिस इज अ सुपर स्टोर जहाँ पे हम शायद यूएस के डेटा, वी विल चेक कि जिस भी कंट्री का डेटा होगा वी विल सी द डेटा ऑफ दैट कंट्री ओनली। ठीक है, अगर इसमें इंडिया का डेटा भी होता तो हम इंडिया का मैप भी दिखा सकते हैं यहाँ पर। ओके, नाउ नाउ लेट्स सी कि शो मी में अगर हम जाते हैं, सो इसमें दो तरह के मैप्स शो हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज सिंबल मैप्स, सेकंड इज ओनली मैप्स। अब सिंबल मैप्स के लिए हमें क्या चाहिए? जस्ट सी एट द बॉटम, फॉर सिंबल मैप्स वी हैव टू ट्राई वन जियो। व्हाट इज अ जियो? जब हम बात कर रहे थे डेटा सोर्स टैब में, हमने देखा था कि देयर वर मल्टीपल डेटा टाइप्स सच एज नंबर्स, स्ट्रिंग्स, इट कैन बी डेट, एंड वन वाज जियो। सो जियो क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्लोब। आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है वन जियो एंड देन देयर इज अ ग्लोब साइन। तो जिस भी फील्ड में ग्लोब साइन होगा, दैट मीन्स कि ये फील्ड मेरी एक मैप क्रिएट होने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, एंड दैट वुड बी अ डायमेंशन। सो ये पहली रिक्वायरमेंट क्या है मेरी? आई हैव टू फाइंड अ एट्रीब्यूट और मे बी कॉलम जो जियो डेटा टाइप का हो, by which I can create a map. Second is we have to use a measure or not. So as you can see, we can use 0 to 2 Satish, measures. Yes, yes. संजय आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। रमेश, हाँ जी, अब बताना। संजय आवाज नहीं आ रही यार। संजय वी भाई कांट आवाज हियर नहीं आ यू। रही तेरे। नेटवर्क पे आ जा, नेटवर्क पे भाई, आवाज नहीं आ रही संजय। ओके रमेश, मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ हाँ हाँ, क्लियर है। ठीक है, सो लेट्स वेट फॉर संजय's मैसेज। बट हम आगे देखते हैं। सो मैप की हम बात कर रहे थे, वन वाज जियो जो हमें डायमेंशन से मिलेगा, कोई ऐसा कॉलम या एट्रीब्यूट जिसके थ्रू हम मैप क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड इज 0 to 2 मेजर्स। व्हाट डज इट मीन? कि या तो हम एक भी मेजर ना यूज करें, एंड मैक्सिमम कितने कर सकते हैं? अप टू 2। ठीक है, सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स टू क्रिएट अ मैप। दिस इज फॉर सिंबल मैप, एंड इफ आई चेक ऑन मैप, दिस इज जस्ट मैप जिसमें हम मैक्सिमम वन मेजर यूज कर सकते हैं, नॉट टू। ठीक है, दिस इज डिफरेंस, एंड हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वन इज सिंबल मैप एंड वन इज जस्ट मैप्स। संजय, आई थिंक यू आर ट्राइंग टू से समथिंग बट वी कांट हियर यू। ओके, नाउ वी विल सी कि हमारे पास ऐसी कौन सी फील्ड है विच इज अ जियो वेरिएबल। लेट मी स्क्रॉल डाउन। एज यू कैन सी कि वी कैन सी कैटेगरी इज अ एबीसी। You can see this, so this means this is a string. Again, order date is a calendar. This means this is a date. Similarly, row id is a number, and you can see अभी तक मेरे को इसमें कुछ मैप मैप जैसा मिला नहीं जिसमें मैं जियो ढूंढ पाऊँ। तो मैं इसको बंद करता हूँ।
एंड मेरे पास एक और यहाँ पर एक हायरार्की बनी हुई है जहाँ पे आप देख सकते हो कि कंट्री, रीजन, स्टेट, प्रोविंस, सिटी, ये तीनों ही कैसे मेरे जियो डेटा टाइप वेरिएबल्स हैं, राइट। सो मैं इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकता हूँ अपना मैप क्रिएट करने के लिए। एंड समवन इज नॉट ऑन म्यूट। संजय, वाज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? अभी तो मैं मतलब इश्यू था, डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड। नहीं नहीं, अभी अभी तो नहीं है कोई। ओके, ठीक है। सो नाउ वी विल यूज फर्स्ट ऑफ ऑल सिटी, ठीक है। वी विल यूज सिटी टू क्रिएट अ मैप। लेट्स सी हाउ। वी हैव टू जस्ट पिक सिटी एंड पुट इट ऑन रोज। इससे क्या हुआ, मेरा यहाँ पर मेरा बाय डिफॉल्ट एक टेक्स्ट टेबल क्रिएट हो गया, राइट। इफ आई गो ऑन शो मी, यू कैन सी मैप पे सिलेक्टेड है, बट अभी मैप की तरह दिखा नहीं रहा है मुझे, ठीक है। बट इट इज प्रोसेसिंग। अब मैंने क्या किया, इस मैप पे क्लिक किया एंड इट इज स्टिल लोडिंग। अब मैप क्रिएट करने के लिए ना, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज टेकिंग टाइम। अच्छा, this is a EU superstore data, not US. So this is why we are able to see the Europe data. Okay. So map बनाने के लिए we need two things. One is longitude and one is latitude. So ये fields मेरे पास measures के अंदर दी हुई हैं, but ये auto pick हो रही हैं जैसे ही मैं कोई state pick कर रहा हूँ, because that is a geo। and ये आप सिंबल देखोगे, जियो के अगेंस्ट क्या है मेरा डायमेंशन, एंड यहाँ पे जियो के अगेंस्ट क्या है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो अभी तक मैंने डायमेंशन कौन सी यूज करी, स्टेट। मैं यहाँ से कंट्री हटा देता हूँ एक बार के लिए। सो मेरे पास यहाँ पे अननोन डेटा आ गया है, राइट। सो इसको पता नहीं चल पा रहा कि ये स्टेट कौन सी है। सो मे बी वी कैन पिक सम अदर डेटा, बिकॉज हम EU सुपरस्टोर डेटा पे ठीक से नहीं काम कर पाएंगे। इट्स बेटर टू रिप्रेजेंट दिस थिंग ऑन US मैप। So maybe I can open one new workbook and we will connect to the other data. It will just take a minute. It is not opening. हाँ कशिश, इसमें कुछ लिमिटेशन होती है शीट्स की कि हम कितने शीट्स नहीं बना सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। नहीं। बट कल को ना हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है जब यहाँ पे बहुत सारी शीट्स हो जाती है ना। सो कहाँ कहाँ तक आप जाओगे, बिकॉज अगर मेरे पास 50 शीट्स हैं तो स्क्रॉल मतलब मे बी फाइंड करना शीट का बहुत टफ हो जाता है। सो जब हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे ना, सो जब आपने ये शीट कहीं पर यूज कर ली, तब आपके पास क्या ऑप्शन होता है कि इस शीट जो आप यूज कर चुके हो उसको हाइड कर सकते हो, ताकि फालतू में नीचे दिखे ना। एंड आपको पता होगा कि ये शीट कहाँ पे यूज हो ठीक है। रखी है, तो आप उस डैशबोर्ड में जाके सीधा शीट में राउट कर सकते हो, ठीक है। ओके। एंड मेरे पास अब वर्कबुक ओपन हो चुकी है, वी कैन यूज दिस। अब हम फिर से डेटा सोर्स पे जाते हैं एंड डेटा में कनेक्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एंड वी विल नाउ कनेक्ट टू सैंपल सुपरस्टोर डेटा। ये यूएस का डेटा है। सो फर्स्ट मतलब जब आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करोगे, जस्ट प्रैक्टिस इट ऑन यूएस डेटा। यू डेटा में काफी सारी कंट्रीज इंक्लूड होती हैं, सो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझना। यूएस और मे बी अगर इंडिया का डेटा मिल जाए, दैट इज ऑल्सो फाइन। सो अगेन वी विल पिक जस्ट ऑर्डर शीट, नॉट एनीवन एल्स। सो ऑर्डर शीट जैसे मेरी लोड हो गई, गो टू दिस वर्कशीट, शीट 1। एंड अभी मैंने
यहाँ पर लाइव पे कनेक्शन सिलेक्ट किया हुआ है, एक्सट्रैक्ट नहीं किया, दैट्स वाई जब भी मैं शीट 1 पे जा रहा हूँ तो मेरे को कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है ये सेव करने के लिए। बट जब हम एक्सट्रैक्ट की बात कर रहे थे, सो इट वाज गिविंग मी एन ऑप्शन टू सेव द वर्कबुक समवेयर और मे बी एक्सट्रैक्ट समवेयर डॉट हाइपर। Since it is live, it is not giving me that option, and you can see live connection है तो there is just one cylinder. Okay, ये हम already देख चुके हैं, but now coming back to this same thing which we were applying. Now pick the state data and put it on rows. अगर आप state data ना भी लो ना, if I just remove this, अगर आप longitude यहाँ पे डाल दो and latitude यहाँ डाल दो, ठीक है। सो यहाँ पे आपका मैप कुछ जनरेट हो रहा है, वी कैन वेरीफाई कि यहाँ पर भी हमने क्या करा था, लॉन्गिट्यूड यहाँ डाला हुआ था एंड लैटिट्यूड यहाँ पर। सिमिलरली हमने यहीं पे किया, एंड अब मैं स्टेट को लेबल में डाल दूं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास इसको पता नहीं चल रहा है कि स्टेट्स कौन सी कंट्री की हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या लिखे 49 अननोन वैल्यूज, इसको पता नहीं चल पा रहा। सो नाउ लेट्स क्लिक ऑन दिस 49 अननोन, गो टू एडिट लोकेशंस, अब हम इसको स्पेसिफिकली बताएंगे कि ये स्टेट्स कौन सी कंट्री की हैं। अभी बाय डिफॉल्ट कंट्री रीजन कौन सा सिलेक्ट हो रखा है, इंडिया। दैट्स व्हाई ये क्या बता रहा था कि 49 अननोन वैल्यूज, कि इंडिया में तो इस नाम से कोई स्टेट ही नहीं है, अलाबामा, अरिजोना और कांसास। बट हमें पता है कि ये स्टेट्स कौन सी कंट्री की हैं, इट इज फॉर यूएस। सो वी कैन चेंज दिस कंट्री इंडिया टू, गो टू फिक्स्ड, rather than India select USA. Once I select this, यहाँ पे पीछे भी देखना, अभी अगर मैं कोई और कंट्री सिलेक्ट करूं, अभी यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड। बट जैसे ही मैं करेक्ट कंट्री अगर यूज करूं यूएसए, तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट वैल्यू वो आ रही, पुल होके आ रही है जो वहां पे ऑलरेडी है। सो दिस मीन्स कि अब मेरा 49 अननोन जो पहले आ रहा था वो यहाँ से हट जाना चाहिए। सो लेट्स क्लिक ऑन ओके, इट इज लोडिंग। यू कैन सी नाउ कि सारी की सारी स्टेट जो यूएस की थी, अब यूएस के मैप को इसने कर दिया जूम। पूरे वर्ल्ड का मैप जो दिख रहा था हमें, क्योंकि इसमें सिर्फ यूएस का ही डेटा है, तो उसने उसी डेटा को जूम करके दिखा दिया यहाँ पर। बट इफ आई वांट टू जूम आउट, यू कैन क्लिक ऑन दिस माइनस, एंड ये काफी छोटा हो गया, लेट्स क्लिक ऑन प्लस। सो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, एंड मे बी यू कैन फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन you can pick this option which is pan, and then shift it as per your view, ठीक है। तो ये मेरा मैप क्रिएट हो गया। दिस इज नॉट द परफेक्ट मैप, दिस इज जस्ट द बेसिक मैप दैट वी हैव क्रिएटेड। अब इसमें हम करेंगे काफी कुछ मॉडिफिकेशंस, बट उससे पहले ये चीज क्लियर हो गई कि मैप बनता कैसे है। कशिश, एक डाउट था, लाइक कि ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है जनरेटेड, ये कॉलम्स थे हमारी शीट में, मतलब डेटाबेस में? ये नहीं थे, आई कैन शो यू। ये ऑटोमेटिक आ जाते फिर मेजर्स में? यस, लेट्स क्विकली वेरीफाई। Tableau repository, data sources, sample soup, not this one. हम वहां से भी चेक कर सकते थे डेटा सोर्स टैब से, बट लेट्स चेक इट फ्रॉम एक्सेल इटसेल्फ। इतने में तो यही ओपन हो जाएगा। लेट्स चेक कैटेगरी, नेम, क्वांटिटी। सो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर नॉट देयर, इसने अपने आप जनरेट करे एज पर दी स्टेट्स। सो मेरी डेटा सोर्स टैब में ये नहीं है। सो हमें ओके, तो लाइक हमें कभी भी मैप्स बनाना
होता होगा जब, तो इसी के बेस पे बनते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये समझ नहीं आ रहा मुझे क्या है लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड। ओके सो मतलब हम सिटी और स्टेट्स को नहीं ले सकते, इसी के थ्रू बनाना होगा। यस, ओके। अगर मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ से हटा दूं, सो ऐसे कुछ दिखेगा आपको स्टेट। ओके, मतलब हम सिर्फ स्टेट्स को अगर रोज में या कॉलम्स में ले जाएंगे तो ये नहीं बनता मैप, हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ले जाना होगा। स्टेट्स को रो में ले जाओगे ना तो बाय डिफॉल्ट ऐसा दिखाएगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको चाहिए होगा। अब मैंने इस मैप पे क्लिक करा तो ये दिखा तो रही यूएस। ये कौन सा मैप है? जस्ट मैप्स, बट सिंबल मैप्स के लिए वी कैन ट्राई इट अगेन। बट जैसे ही मैंने क्लिक करा ना मैप्स पे, ये बंद तो गया, बट इसने ऑटोमेटिकली इसको पिक कर लिया लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को। क्योंकि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऐसे यू कैन सी कोऑर्डिनेट्स हैं, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्ल्ड मैप। कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आप कभी गूगल पे सर्च करना, सर्च एनी एड्रेस बाय लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। इंडिया में शायद ना अप्लाई हो, बट यूएस में लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड अगर आपके एड्रेस का पता है आपको, तो डायरेक्टली उस एड्रेस पे पहुंचाएगा। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं लाइक जस्ट लाइक एक्स कॉमा वाई, समथिंग लाइक दैट। ओके ओके, सो लॉन्गिट्यूड हमेशा उसमें जाता है, क्या राइट कहते राइट हैं, राइट। डायमेंशन में, कॉलम। मेरे को यार 1 मिनट देना प्लीज, आई एम गेटिंग अ कॉल। और संजय क्या चल रहा है भाई? बस बढ़िया भाई। और बस यहाँ पे भी यार टाइम पास चल रहा है। और प्रैक्टिस स्टार्ट की तुमने टैबलू की? अभी नहीं, अभी तो यार लैपटॉप में कल जा रहा हूँ ना दिल्ली। अच्छा, कल आ रहे हैं? कल जा रहा हूँ मैं, हाँ लैपटॉप लेके आऊंगा फिर मैं स्टार्ट अच्छा। करूंगा यार। मैंने भी परसों स्टार्ट किया है, वही 14 डेज वाला। 14 डेज वाला हो तो गया। हाँ, अच्छा। वो तो हो जाता है इजीली यार। ये देखो, अगर मैं गूगल पे लिख रहा हूँ सर्च एड्रेस बाय लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, फाइंडर ऑन मैप गेट कोऑर्डिनेट्स। आप कोई एड्रेस डाल के भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड निकाल सकते हो उसका। जैसे मैं यहाँ पे कोई एड्रेस टाइप करूँ, टेक्सास, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं है ऑफ कोर्स। इसको फाइंड करा मैं, बॉट डिटेक्टेड, व्हाट इज दिस, मे बी यू कैन ट्राई इट लेटर। ओके। बट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के थ्रू ही मैप क्रिएट होते हैं, दैट इज फॉर श्योर। ठीक। ठीक है, ठीक। ओके नाउ अभी हमने कौन से मैप्स क्रिएट करे, विच इज सिंबल मैप्स। इफ आई क्लिक ऑन दिस मैप विच इज ओके, उससे पहले लेट्स डू सम फॉर्मेटिंग एज वेल। इस पे वापस आते हैं। सो दिस इज अ मैप जो यूएस के लिए क्रिएट हो गया, एंड बाय डिफॉल्ट हमारा कलर कौन सा फील्ड है, दैट इज ब्लू। तो अब इसको कलर मैंने स्टेट वाइज अगर कलर करना हो, सो आई कैन पिक स्टेट एंड पुट इट ऑन कलर। सो हर एक स्टेट का अपना अपना कलर आ गया, राइट। बट दिस इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेशन। मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूँ कि कब कम यूज करते हैं, कब कब चीजें कौन सी यूज नहीं करते। दिस इज द मोस्ट वर्स्ट रिप्रेजेंटेशन दैट आई कैन डू फॉर स्टेट्स। कभी भी ना हमें स्टेट वाइज डेटा देखना हो तो हमें पता चल जाता है स्टेट के नाम से। सो वी कैन पिक स्टेट एंड पुट इट ऑन लेबल। तो मेरे पास यहाँ पे स्टेट्स के नाम आ गए। एंड हमेशा हम जो डायमेंशंस, कभी भी हम मैप में जनरली डायमेंशंस को कम डालते हैं, मेजर्स के हिसाब से हम देखते हैं चीजें, बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। बट अगर आप हर एक स्टेट को उसके हिसाब से कलर कर दोगे ना, दैट इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेशन। बेटर यू कैन पिक सेल्स एंड पुट इट ऑन कलर। अगर मैंने सेल्स को कलर में डाला, सो इसमें देखना अब क्या चेंजेस आएंगे। जिसमें सबसे ज्यादा सेल्स हुई, दैट इज द मोस्ट ब्लूएस्ट state. You can see California, Washington, Texas, and this is the New York. And you can now go to color, edit colors, change it to maybe orange gold, and okay. अब now we have changed the colors. अब हमें इससे बेटर रिप्रेजेंटेशन मिल रही है कि पूरे यूएस में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा सेल होती है
उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की। मे बी वी कैन नाउ पिक सम कैटेगरी एज वेल, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कैटेगरी को पिक करके यहाँ पे फिल्टर्स में डालो एंड देन सिलेक्ट ऑल। सो यहाँ पे मेरे पास फिल्टर क्रिएट हो गया। नाउ आई कैन क्लिक ऑन दिस कैटेगरी, क्लिक ऑन शो फिल्टर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर मेरे पास फिल्टर जनरेट हो गया। मैंने यहाँ लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि गो टू दिस ड्रॉप डाउन एंड क्लिक ऑन मल्टीपल वैल्यूज ड्रॉप डाउन। सो यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट क्रिएट हो गई, राइट। अब इसमें से मैं कोई भी कैटेगरी अनचेक कर सकता हूँ एंड चेक कर सकता हूँ, ओके। बट इसको हम यूज करेंगे इन जस्ट 1 मिनट। उससे पहले अब मैंने क्या करा सब यहाँ पर कि मुझे ये तो पता चल रहा है कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा सेल्स हुई एंड किस में भी सबसे कम, एज पर द कलर। थोड़ा सा मेरे को कलर ग्रेडियंट पता चल गया। बट नाउ मुझे ये नहीं पता चल पा रहा कि एग्जैक्टली कितनी वैल्यूज हैं उस स्टेट की। आई कैन होवर ऑन एनी स्टेट, मुझे वैल्यूज पता चल जाएंगी सेल्स की, बट वी कैन मे बी पिक सेल्स एंड पुट इट ऑन लेबल। सो अब मेरे पास हर एक स्टेट के साथ उसकी सेल्स भी आ गई, राइट। सो अब मेरे को पता चल रहा है कि कौन से स्टेट में कितनी सेल्स हुई एंड मे बी वी कैन चेंज दिस सम ऑफ सेल्स जो लेबल में डली हुई है। जस्ट सी दिस, दिस इज ऑन टेक्स्ट, सो मे बी वी हैव टू चेंज दिस, और मे बी राइट क्लिक हेयर, क्लिक ऑन फॉर्मेट। सो फॉर्मेट पे जब हम जाएंगे, क्लिक ऑन फील्ड्स, हम इसका फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, क्लिक ऑन सम ऑफ सेल्स। यहाँ पे जाके उन नंबर्स की जगह इसको कर देते हैं कस्टम नंबर, विच वुड बी डिस्प्ले यूनिट्स थाउजेंड्स। सो अब मेरे पास एक बेटर व्यू है नाउ, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि कौन से स्टेट में कितनी सेल्स हुई थी, राइट। एंड देन नाउ वी कैन अप्लाई सम फिल्टर्स कि अगर मेरे पास कैटेगरी ऑल है, यानी कि मैंने सारी कैटेगरी सिलेक्ट कर रखी है, विच वर फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी, एंड उसकी सपोज कैलिफोर्निया में कितनी सेल्स हैं, 457K। बट नाउ इफ आई अनचेक फर्नीचर, क्या मुझे सिर्फ देखना कि ऑफिस सप्लाई और टेक्नोलॉजी में कितना शेयर था कैलिफोर्निया का। लेट्स अनचेक फर्नीचर। यू कैन सी कि कैलिफोर्निया का 301K आ रहा है अब। एंड वन मोर थिंग दैट यू हैव सीन कि व्योमिंग जो स्टेट है उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही। दैट मीन्स कि उस स्टेट में फर्नीचर सेल ही नहीं होता, या सेल ही नहीं हुआ इस सुपर स्टोर डेटा का, डेटा के हिसाब से, राइट। एंड मे बी इफ आई चेक फर्नीचर, सॉरी आई सेड द ऑपोजिट, कि व्योमिंग में ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी कभी सेल ही नहीं हुई, फर्नीचर सेल होता होगा। दैट्स व्हाई इफ आई क्लिक ऑन फर्नीचर यू कैन सी सम क्वांटिटी फॉर इट। बट मे बी इफ आई चेक अनचेक ऑफिस सप्लाईज, सो सिमिलरली यू कैन सी नॉर्थ डकोटा एक ऐसी स्टेट है जहां पर ऑफिस फर्नीचर या टेक्नोलॉजी में से कुछ भी सेल नहीं होगा। एंड लेट्स चेक द थर्ड, अनचेक थर्ड वन विच इज टेक्नोलॉजी। कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जहां पर टेक्नोलॉजी ना सेल हुई हो, सॉरी फर्नीचर एंड ऑफिस सप्लाईज ना सेल हुए हो। And you can see the respective amounts changing. If I again click on all, you can see the values are updating automatically. So this is very quick way to like find out the insights out of the data कि कौन सी मेरी state better perform कर रही है and कौन सी bad, right? So ऐसे हम insights हाँ निकाल सकते हैं। हाँ 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 कशिश, इसमें ये ऐड कर सकते हैं क्या कि कौन सी करेंसी है, यूएसडी है ये या फिर एएडी में है, किस करेंसी में है ये ऑप्शन होता है क्या इसमें? होता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी करेंसी है आपकी, देन मे बी यू कैन चेंज इट टू जैसे करेंसी। जैसे यूएस का मुझे पता है कि वहाँ पे यूएसडी है वहाँ पे, तो गो टू करेंसी फॉर्मेट, को इसमें हाँ आपको सिर्फ सिंबल दिखाना है ना इसमें। हाँ सिंबल दिखाना मुझे। ओके, सो फॉर दैट सपोज मेरे को, मैं फॉर्मेट में गया, फील्ड सिलेक्ट करो सम ऑफ सेल्स, गो टू दिस नंबर्स, ठीक है गो टू कस्टम एंड प्रीफिक्स डॉलर। यहाँ पे आप कोई भी सिंबल लगा सकते हो। मैंने प्रीफिक्स डॉलर लगाया तो अब देखो सबके आगे डॉलर लगा रहा है। ओके क्लियर? ठीक है। हाँ, और एक और ऑप्शन है किसी इसका, मतलब उसी ऑप्शन पे जाओगे ना आप, तो कंट्री वाइज भी दिखाता है वो। इसमें करेंसी वाले में जाओ आप। हाँ हाँ करेंसी में जाओगे तो हाँ हाँ, वो इसमें डिस्प्ले नहीं यूनिट्स दिखा रहा, स्टैंडर्ड में जाओ। स्टैंडर्ड, लाइक मैंने अभी अभी किया था, मैंने स्टैंडर्ड में होगा। हाँ, इसमें जाओ आप। यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करनी इसमें पड़ेगी, फिर उसकी करेंसी आ जाएगी। हाँ, कंट्री वाइज करेंसी आ जाएगी कोई भी। राइट, बट इस केस में हमें पता था कि डॉलर है, ठीक है, तो हमने सिलेक्ट कर दिया। हाँ, बट इसलिए हम शॉर्ट में कर रहे हैं। राइट, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन है, आप कस्टम में भी जाके कर सकते हो करेंसी में, ठीक है। आप रुपीज को यहाँ पे प्रीफिक्स में चेंज कर दो, ये बाय डिफॉल्ट रुपीज आ रहा है बिकॉज हम इंडिया में है। सो यस, दिस इज आल्सो बेटर ऑप्शन कि आप लोकल कंट्री के हिसाब से सिलेक्ट कर दो, ठीक है। ओके, तो और ये सब होगा फॉर्मेट और फील्ड में जाके होगा ये। राइट, आपको पता होना चाहिए कौन सी फील्ड पे फॉर्मेटिंग लगनी है।
ठीक है, ठीक है। now let's keep the prefix for now as dollar. But just one thing रमेश, कि यहाँ पर पता है कब दिक्कत आएगी, कि जब हमें कल कुछ ना इतनी सिंपल विजुअलाइजेशन होती है फॉर श्योर, बट कभी कभार ना हमें ये करना होता है कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे सारी सेल्स दिखा दें। थर्ड सेकंड ऑप्शन होगा मेरे पास डिस्काउंट सिलेक्ट करो तो पूरा डिस्काउंट के हिसाब से चार्ट अपडेट हो जाए, और मे बी थर्ड इज कुछ और फील्ड है, ऐसी मेजर है मे बी कॉस्ट, सो कॉस्ट के हिसाब से पूरा मेरा शीट अपडेट हो जाए। तो उस केस में मे बी सेल्स में तो आपका डॉलर आ जाएगा, बट क्वांटिटी जहाँ पर बात आएगी, क्वांटिटी होता है डॉलर्स में होगी, सो उसमें हमें कस्टम कैलकुलेशन फील्ड्स बनानी पड़ती है जहाँ पे आपको प्रीफिक्स ही लगाना पड़ेगा, एंड दैट टू विद कैलकुलेटेड फील्ड्स। बट यस, ये फील्ड्स के थ्रू आप स्टैटिक वैल्यू जो हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि टैबलू तब तक नहीं आ सकता जब तक आप खुद से एक्सप्लोर नहीं करोगे। ठीक है, मैंने अभी तक यहाँ पे सिर्फ यही ऑप्शन बताया, जस्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ। टोटल्स में अगर हम देखो तो यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं, ग्रैंड टोटल्स में करो तो क्या आएंगे, एंड मे बी एक्सप्लोर दीज ऑप्शंस एज वेल, राइट? क्योंकि जितना आप खुद से करोगे ना उतना आप जल्दी सीखोगे। Then also change the alignment of sheet, rows और specific columns. Then go to shading, कि shading अगर मैं हाँ, चेंज मैंने शेडिंग टाइटल्स वगैरह मैंने मतलब सब पे थोड़ा एक्सप्लोर किया था अभी 2 दिन से। ओके तो मतलब बनाई तो है मैंने शीट्स वगैरह जो भी आपने कही है ना, उसमें थोड़ा अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग किया है मैंने। ओके ओके, शेडिंग के कलर्स भी होते हैं इसमें। राइट राइट तो राइट मतलब वही एक्सेल की तरह इसमें जितना भी एक्सप्लोर करेंगे कुछ ना कुछ नया आ जाएगा सीखने को। राइट। देखो मैं आपको ना वही कह रहा हूँ कि मैं ना हर एक चीज ऐसे स्पून फीडिंग नहीं कर सकता कि फॉर्मेट में गए और मैं आपको सारे एक एक ऑप्शन हम्म। बता रहा हूँ, तो ये कोर्स कभी खत्म नहीं हो पाएगा, राइट? क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारी पेंडिंग पड़ी हैं, एंड मैं ट्राई करूँगी अगले 8 से 10 क्लासेस में ट्राई करूँगी कवर अप हो जाए वो सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स ये फॉर्मेट में अगर बताने बैठ गया कि एक एक चीज़ ऐसे होती है तो दैट वुड बी आउट ऑफ स्कोप फॉर फ्रॉम माय साइड। ठीक है, सो आपको ये खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मे बी जब जरूरत पड़ेगी मैं वहां से जाके कुछ चीज़ें लगाऊंगा, बट हर एक ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन। ओके, कमिंग बैक टू दिस, अभी तक हमने क्या करा, कलरिंग कर ली, इस पे लेबल लगाया, इस पे हमने वो डाल दी, सेल्स डाल दी, सेल्स में फॉर्मेटिंग कर दी। बट नाउ मैप्स में ना कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं। अभी तक हम क्लियर हैं, इसमें मैंने फिल्टर भी लगा के देख ली कैसे काम करता है। इफ आई गो ऑन मैप नाउ, जो सबसे टॉप पे ऑप्शन आ रहा है, यू कैन सी बैकग्राउंड मैप्स। अब ये क्या है, इसकी शेडिंग है। अभी तक हमारे बैकग्राउंड में क्या आ रहा है, व्हाइट, जो भी वर्ल्ड का मैप है उसके आसपास का ओंटारियो, ये सब कनाडा की स्टेट्स दिखा रहा है, वो सब चीजें ये दिखाएगा, बट दिस इज अ लाइट थीम दैट इज देयर इन बिहाइंड द मैप ऑन द बैकग्राउंड। इफ आई क्लिक ऑन नॉर्मल, सो नॉर्मल में क्या दिखा रहा है, पूरा ओशंस वगैरह भी दिखा रहा है। ठीक है, अगेन इफ आई क्लिक ऑन बैकग्राउंड मैप्स, क्लिक ऑन डार्क, अभी डार्क पूरी थीम हो जाएगी ब्लैक कलर की। ठीक है, सो कभी कभी क्या होता है, अगर मैं इसको अब प्रेजेंटेशन मोड यहाँ से करते हैं हम, F7 इज द शॉर्टकट, ये अब शीट यहाँ पे देखो, तो कभी कभी हम, इट टोटली डिपेंड्स कि आप कैसे दिखाना चाहते हो, कि कितना कंटेक्स्ट क्या है, बेसिकली स्टेक होल्डर्स कैसे हैं, कि आपका बिजनेस कैसा चलता है। मे बी अगर आपका बहुत ही क्रीम बिजनेस है तो आप ऐसी विजुअलाइजेशन नहीं दिखाओगे, मे बी ब्लैक कलर में, जहाँ पे बहुत ही साफ सुथरा हर जगह होता है। बट आई मीन टू से इट टोटली डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस कि आप कैसे दिखाना चाहते हो, एंड स्टेक होल्डर आपका कैसा है, टू जस्ट मेक हिम इम्प्रेस और टू मेक द पीपल गुड इंप्रेशन ऑन द पीपल। सो दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द टैबलो डेवलपर कि आप वो कैसे फॉर्मेटिंग दिखाना चाहते हो ऑन द फ्रंट एंड। सो बेसिकली वी आर क्रिएटिंग दिस फ्रंट एंड, एंड मे बी यू कैन क्लिक ऑन स्ट्रीट्स। सो ये कुछ ऑप्शंस है दैट यू कैन एक्सप्लोर। ठीक है, अगेन, so try other options as well under this background maps, and then there is something which is set as default. So अगर set as default में हम जाएं, इस पर क्लिक करा मैंने, तो इसने क्या करा कि स्ट्रीट्स को इसने सेट एज डिफॉल्ट कर दिया। मे बी नेक्स्ट टाइम जब मैं मैप क्रिएट करूंगा बाय डिफॉल्ट मेरा स्ट्रीट में क्रिएट होगा। यू कैन ट्राई दिस थिंग, और मे बी आई कैन डू दैट। सो अगर मैं स्ट्रीट को फिर से पिक करूं एंड रोज में डालूं, एंड यहाँ पे अगर मैं वहां ना जाके इसको कर दूं मैप, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नहीं डाले, राइट? अगर मैं शो मी पे जाऊं एंड नाउ क्लिक ऑन दिस मैप,
अब ये मेरे डेटा पॉइंट्स क्रिएट हो गए, बट ये मेरे को ऑटोमेटिक में क्या दिखा रहा है, सर्कल. नाउ क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, सिलेक्ट मैप. सो नाउ दिस इज शोइंग मी बेटर रिप्रेजेंटेशन. बट इसके अलावा आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो एरिया या मे बी समथिंग एल्स, बट दैट विल नॉट मेक सेंस. यहाँ पे हर एक स्टेट में स्क्वायर दिखा रहा है. मुझे जो अपने हिसाब से सबसे बेटर प्रेजेंटेशन लगती है, दैट इज क्लिकिंग ऑन मैप एंड मेक इट फिल्ड. कि फिल्ड जब होता है तो आपको पता चलता है कि कौन से स्टेट का कितना एरिया कवर हो रहा है, राइट. एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस मैप, यू कैन सी कि देयर इज नो चेंज एज ऑफ नाउ. ठीक है. सो अगर मैं मैप में और ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहूँ वापस, ओके, आई वाज सेइंग वन थिंग. ओके, सो सेट एज डिफॉल्ट इसमें नहीं काम करा. And you can also add maps from some servers, or this is Mapbox map. ये to be honest ये ऑप्शन मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया, बिकॉज जो बाय डिफॉल्ट मैप्स के थीम्स हैं वो सब चीजें हैं, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस. ठीक है. तो आप एक्सटर्नल से बहुत ही कम मैप्स लाते हो. एंड सेट एज डिफॉल्ट. आशीष, ये बैकग्राउंड हाँ, ये बैकग्राउंड में वैसे मेनली लाइट ही सही रहता है, लाइट या नॉर्मल जो है ऑप्शन? नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि नॉर्मल या लाइट ही रहेगा, डार्क भी यूज होता है. बट अगेन कभी कभी कैसा होता है ना कि बिजनेस पीपल ऐसे होते हैं, उनको डार्क थीम नहीं पसंद होती, राइट. उनको लाइट या मे बी बहुत ही क्लीनलीनेस पसंद होती है. बट डार्क भी लोग यूज करते हैं. अगर आप टैबलो ऑनलाइन पे जाओगे, आप चेक करोगे, टैबलो पब्लिक में सॉरी, जो सैंपल डैशबोर्ड्स बने होते हैं उसमें लोग डार्क थीम भी डालते हैं. बट अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस, कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट. ठीक है. यू कैन ठीक। ऑल्सो सिलेक्ट सैटेलाइट. सैटेलाइट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन. यहाँ पर भी ब्लैक थीम सी आती है एंड यहाँ पे वो सैटेलाइट व्यू देता है. ठीक है. ये भी यूज करते हैं लोग, ये राइट. rather than using black dark theme, use this from my side. ठीक है. else I generally prefer to use light or normal. मैं उससे ज्यादा कोई एक्सप्लोर नहीं करता चीजें. ठीक है. now let's rejoin and we will continue because the session end होने वाला है. ठीक है. ओके.